बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं कि जी अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं और जो आइटम हम सेल कर रहे हैं उसके परचेज रेट से कम रेट पर सेल ना हो सके। ठीक है जी। कंट्रोल जे, स्कीमा से कनेक्ट किया जी। ठीक है। फाइल परचेज सेल। अब आप देखें कि ये स्टॉक ही शो हो रहा है ना। ये स्टॉक कहाँ से शो हो रहा है? करंट स्टॉक से शो हो रहा है, ऐसे ही है ना, फ्रॉम करंट स्टॉक। तो आप करंट स्टॉक में जाके देखें या वैसे ही इसको छोड़ें। देखना क्या है, जब वो इधर आए यहाँ पे तो यहाँ पे एक वेरिएबल और लें, वेरिएबल एक और लें। ये एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है जी। डिस्प्ले फील्ड लिया, इसका नाम आप रख दें जो उधर है, स्टॉक /st डिस्प्ले आइटम्स डिस्प्ले परचेज सेल किया, पी मास्ट पी डिटेल। RI DTL RI, यही रेट जो है परचेज का है, यही रेट सेल का है, ऐसे ही है। व्यू एक बना हुआ है, एक ये भी बना हुआ है, रिसीट इशू, ये करंट स्टॉक, ठीक है ना। और ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो करंट स्टॉक आ रहा है ये देखें, डिस्क्राइब करें करंट स्टॉक को। डिस्क्राइब CURRENT करंट स्टॉक। वो क्या कह रहा है? रिसीट क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी और बैलेंस क्वांटिटी, यही कह रहा है। इसमें रेट तो है ही नहीं, रेट मौजूद नहीं है, उसमें रेट पड़ा हुआ है। हम कहते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डॉक टाइप्स। डॉक टाइप्स किधर है अभी? डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक्यूमेंट टाइप ये है जी। परचेज इनवाइस, ओपनिंग स्टॉक और सेल रिटर्न। कौन सा? 1, 2 और 5, 1, 2 और 5। ये डॉक्यूमेंट टाइप जो हैं ये इन वाली हैं जिनमें रेट होता है, जिनमें रेट होता है, जो परचेज के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनके लिए। ये भी ले लें चाहे 1, 2, 1, 2, 5 और 6। पी रेट कहते हैं इसे आप, परचेज रेट। यहाँ पे की नेक्स्ट आइटम, की नेक्स्ट आइटम, सिलेक्ट रेट, रेट ही है ना, इनटू पी रेट फ्रॉम RI
DT अंडरस्कोर DTL, वेयर आइटम ID बराबर हो जो आइटम ID दिया उसके, एंड डॉग, अब डॉग टाइप ID इधर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। वेयर एंड इसका क्या है जी, रिसीट इशू का ये डॉक्यूमेंट नंबर, ये क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर। आप रिसीट इशू और RI मास्ट कर दें, वेयर इसको आप कर दें ऐसे, डॉट डॉक्यूमेंट नंबर बराबर हो डॉट डॉक्यूमेंट नंबर के, ठीक है। एंड ये हो एंड डॉक टाइप ID इन हो, डॉक टाइप ID इन हो। अच्छा यहाँ पे आइटम ही है ना, सिर्फ पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना, आइटम है, डॉग टाइप ID इन हो, लेकिन वो जो क्योंकि कुछ रेट पे आता है, फिर रेट पे चला जाता है, फिर वो घटता बढ़ता रहता है रेट तो घटता बढ़ता, मतलब 4-5 रेट से आपने परचेज किया, 4-5 रेट से आपने परचेज किया, तो वो जो 4-5 रेट से आपने परचेज किया, फिर एवरेज रेट लगना चाहिए, फिर क्या लगना चाहिए, एवरेज रेट लगना चाहिए, और उस रेट से पहले पहले का लगना चाहिए, उस रेट से पहले पहले का लगना चाहिए। तो फिर क्या हो, पहले उसको वो क्या करे, क्वांटिटी को रेट से ज़रब दे, क्वांटिटी ज़रब रेट, ये बन गई अमाउंट, क्या बन गई, अमाउंट, और इसको कर ले वो सम, क्वांटिटी ज़रब रेट को ज़रब दे के कर ले सम, टोटल अमाउंट आ गई, तकसीम सम QTY, ये एवरेज रेट बन गया, ठीक हो गया ना, इनटू P रेट, यानी क्वांटिटी को तकसीम कर दिया अमाउंट के ऊपर, सारी क्वांटिटी को जमा कर लिया, सारी अमाउंट को जमा कर लिया, लेकिन एक आइटम को पकड़ा, उसकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप हो, हैं 5 और 6, ठीक है ना। तो 1, 2, 5 और 6 डॉक्यूमेंट टाइप इन हो, ये इसके बराबर, ठीक है ना। अब ये आपके पास एक परचेज रेट आ गया, ठीक है। और कर दें आप नेक्स्ट आइटम, EXCEPTIUN, exception when no data found, then क्या करे, अगर नहीं मिलता तो उसे then वो मैसेज दे दे, मैसेज rate does not exist, रेज फॉर्म ट्रिगर फेलियर, ये आपने क्या दिया उसे, ओके हो गया। और इसके ऊपर आप जाके तो लगा दें, ये आप, मैं की नेक्स्ट लगा रहा हूँ, आप व्हेन वैलिडेट लगा लें, की नेक्स्ट आइटम, मैं कहता हूँ इफ P रेट लेस देन हो, किससे, रेट से, ठीक है। इफ डॉग टाइप ID
ये उस वक्त चेक हो जब डॉक टाइप आईडी इन हो किस किस के, एक दो, नहीं नहीं सेल के वक्त, ये सेल के वक्त चेक करेगा, सेल की देनी है, सेल के वक्त चेक करेगा, लेकिन परचेज के लिए चेक करेगा, परचेज को मद्देनजर रखेगा, परचेज के डाटे को, और सेल की डॉक्यूमेंट टाइप्स को चेक करेगा। ठीक है ना, ये है जी ओपनिंग, परचेज, परचेज रिटर्न 3 4, ठीक है, और 7, ठीक है, 3 4 और 7। तीन, 4 और 7। देन अगर रेट इससे लेस देन हो तो फिर क्या करे, मैसेज पास आउट करे, परचेज रेट लेस देन फ्रॉम सेल रेट। ठीक है, रेज फॉर्म ट्रिगर फेलियर एंड इफ और एंड इफ नेक्स्ट आइटम। तो कोई बात नहीं, ये ऐसे करना है ना, वो तो इसका है, इसके लिए है ना, हमने कहा अगर ये डॉक्यूमेंट टाइप ये हो तो ये चेकिंग करनी है, वरना ये चेकिंग नहीं करनी। अब फर्ज करें हम कहते हैं जी F8 करें, ये परचेज देखें आप, एप्पल 100 लिया हुआ है ना ये वाला, तो फिर उसके बाद एप्पल दोबारा फिर लिया हुआ है ये, ठीक है ना, ये तो हम कहते हैं इसको एप्पल ही हम सेल करते हैं इसको, ठीक है। 14 तारीख में हम कहते हैं जी सेल, सेल इनवाइस, पार्टी ये दे दें आप, ठीक है। और क्या चीज़ आएगी वो, एप्पल, जब ऊपर किया है एप्पल तो ऊपर रेट आ गया था, चले मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये दे देता हूँ 5, और रेट कितना दूँ जी इसको, परचेज रेट कितना पड़ा हुआ है उसका, उसको नीचे लेके आते हैं ना ज़रा, इधर कर देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ 14/1/2015, और इधर मैं कहता हूँ जी सेल इनवाइस, और ये हो गया। ये क्यों इधर आ रहा है, मैंने वो सेव नहीं किया था ना, तो इधर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे एप्पल 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 एप्पल, उसने रेट क्यों नहीं उठाया, कैन नॉट मॉडिफाई कैलकुलेट आइटम रिसीट डॉट पी रेट। अच्छा, यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये पी रेट जो था इसमें हमने क्या किया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है पहले ही, तो फार्मूला तो ख़त्म कर दें ना, इसमें नन कर दें, ठीक है। चौदह सेल इनवाइस ये, और मैं कहता हूँ जी एप्पल था,
आ गया रेट उसका, वो तो वैसे ही आगे चला गया था ना। तो अब मैंने उसके ऊपर एंटर किया तो उसने कहा 22 कुछ आया। ठीक है, ये इसका एवरेज रेट निकला। अब एवरेज रेट निकला तो ये कितना 22, हाँ, और हम इसको बेचना चाह रहे हैं, एक जो है वो हम बेचना चाह रहे हैं इसको 23 रुपए पे। यही आप कह रहे हैं ना कि कम 20 रुपए, तो चेक उलट लग गया फिर। ठीक है ना, चेक जो है वो उलट लगा हुआ है। अगर परचेज रेट ग्रेटर देन हो उस रेट से, ठीक है जी। सेल इनवाइस, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी एप्पल 1 एंटर करें यहाँ पे, ये आया तो कहता हूँ 20 रुपए। परचेज रेट लेस देन, परचेज रेट जो है वो, परचेज रेट जो है वो ग्रेटर देन यहाँ पे आना चाहिए। परचेज रेट ग्रेटर देन फ्रॉम सेल रेट, ये होना चाहिए। ठीक है, परचेज रेट जो है वो सेल रेट से बड़ा है, इसलिए आप एंट्री नहीं कर सकते। ये ठीक हो गया, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, क्या मैसेज क्या आ रहा था? परचेज रेट लेस देन है क्या? नहीं, तो उसे क्या कहना चाहिए? परचेज रेट जो है वो फिर मैसेज सही करें ना उसको। परचेज रेट शुड बी लेस देन फ्रॉम सेल रेट, ये होना चाहिए। ठीक है ना, कि ये वाला कि उससे सेल रेट से तो हमेशा कम होना चाहिए, वो सेल रेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, यानी चीज़ एक 5 रुपए की लेते हैं तो 6 रुपए की बेचनी है ना, 5 रुपए से कम तो नहीं बेचनी ना हमने। तो ये वो आ गया कि जी परचेज रेट शुड बी लेस देन फ्रॉम सेल रेट, या सेल रेट ग्रेटर देन कर दो, एक ही बात है, होना चाहिए। ये आपका लग गया। कितनी क्या इसमें कोई किधर सिंगी थी? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देखें, ये की नेक्स्ट आइटम पे कि सम किया है, बस उसका क्वांटिटी इधर तकसीम ये, और एक वेरिएबल ले लिया उसको, वो वाला डिस्प्ले वाला, उसको चाहे आप ये वाला इधर डिस्प्ले करवा दें, या आप वैसे ही इसको कैनवस से ऑफ करना है, कैनवस से ऑफ कर दें। ठीक है ना, आप ये भी कर सकते हैं, इसको विजिबल नो कर दें। इससे क्या होगा, इधर नजर आ रहा है, जब आप चलाएंगे फिर नजर नहीं आएगा। कैनवस पे पड़ा हुआ है, आपको नजर भी आ रहा है, हर जगह पता है कि ये चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब फॉर्म रन हो उसमें नजर ना आए। ठीक है, एक होता है कैनवस से ही ऑफ कर देना, तो उसकी प्रॉपर्टी कैनवस जाके नल कर दे। समझ आ गई? तो कल इंशाल्लाह आपको कराऊंगा वो सर्चिंग वाला, आपका लेक्चर खत्म।